नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, इस चैनल पर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या अभी आप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं और उसे जल्दी शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे मेन खास बात ऐसी होती हैं, अगर आपने ऐसी कोई गलती इन्वेस्टमेंट के समय कर दी है तो आपका पूरा फंड वेस्ट हो सकता है। तो आपको इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी कि जब भी आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो कुछ खास बात ऐसी हैं जिनका हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आपका पूरा म्यूचुअल फंड अकाउंट भी कैंसिल हो सकता है या आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। पहले लोगों के पास में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते थे, जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस, उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट की कुछ स्कीम्स होती थी, वही लोग करते थे, या फिर एलआईसी के कई तमाम ऐसी स्कीमें थी जिनके ऊपर वो अपना इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन मौजूदा समय में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको काफ़ी सावधान होना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप ऐसी जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसमें आपको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड एसआईपी भी है। अगर आप इन चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो खास करके आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खासकर काफ़ी लोगों का रुझान एसआईपी और म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ समय से अभी एसआईपी और म्यूचुअल फंड की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है, लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स आ रहे हैं। इसके वजह से काफ़ी लोग इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 12 से 15% तक का एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लोअर साइड में भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर कुछ ऐसे फंड्स आपने चूज़ कर लिए तो जहां पर आपको 40 से 50% तक का भी रिटर्न मिल रहा है, जिसके वजह से काफ़ी लोग इन चीज़ों में बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करते हैं तो खास करके आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बीच में ना रोके अपनी एसआईपी। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, शेयर बाज़ार डाउन जा रहा है, मार्केट में बहुत मंदी है, आपके यूनिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उससे भी कम यूनिट्स आपको मिल रहे हैं, तो इन को देखते हुए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना है, बीच में उसे बंद नहीं करना है। खासकर दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में कोई निवेश कर रहे हैं तो किसी के कहने में, जल्दबाजी में आकर के ऐसे किसी फंड में अपना निवेश ना करें। जब भी आप निवेश करें तो पहले आप फंड के बारे में, बाकी के उसकी डिटेल्स पहले ले लें, उसके बाद ही उसमें अपना निवेश करें। और अगर आपको कोई आइडिया ना हो तो सबसे पहले उस फंड के रिलेटेड आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और उनसे सलाह लेने के बाद ही आप उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड में कम समय के लिए निवेश ना करें। भले ही आपके जानकार लोगों को कम समय में अच्छा रिटर्न मिल गया हो, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है कि कम समय में ही आपको भी अच्छा रिटर्न मिल जाए। आपको कम से कम 5 से 7 साल तक का समय देना चाहिए, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न म्यूचुअल फंड और एसआईपी के अंदर मिल सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 7 साल का समय देना होगा। अगर आप उससे कम समय देते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। लग बाई चांस आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए इन कम समय में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार ऐसा मिले। दोस्तों, जब भी आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो खासकर इन चीज़ों में कभी ना निवेश करें।
म्यूचुअल फंड में और के अंदर आपको कई ऐसे फंड्स हैं, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय से लोगों ने मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा मुनाफा कमाया है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं है कि हर किसी को इस तरीके से प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपको जब भी निवेश करें तो सबसे पहले आप सही फंड का चुनाव करें। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप मल्टी कैप या लार्ज कैप में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। इससे बाज़ार में जब भी तेज़ी आएगी तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके आप बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।